अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका नाम तारीख में खामोशी के साथ लिखा गया, लेकिन आसमानों में उनका मकाम बहुत बुलंद था। ये हैं हज़रत उवैस करनी रहमहुल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, हज़रत उवैस करनी यमन के इलाके कर्न में पैदा हुए। उसी निस्बत से उन्हें करनी कहा जाता है। वो एक सादा और गरीब घराने में पैदा हुए। ना कोई दुनियावी शान शौकत, ना कोई मालो दौलत, लेकिन उनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत थी। उनकी तालीम के बारे में कोई तफसीली तारीखी रिकॉर्ड मौजूद नहीं, लेकिन वो दीन की समझ रखने वाले और अल्लाह वाले इंसान थे। उनकी जिंदगी इल्म के साथ साथ अमल और इखलास से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी जवानी भी इसी सादगी में गुजारी। ना दुनिया की दौड़ में पड़े, ना शोहरत की तलाश की। उनकी पूरी जिंदगी इबादत और खिदमत में गुजरी। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत थी, उनकी माँ, उनकी वालदा बहुत बूढ़ी और बीमार थीं, और हज़रत उवैस करनी अपनी माँ की खिदमत में लगे रहते थे। वो दिन रात उनकी खिदमत करते, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। मेरे प्यारे बच्चों, यही वो इम्तिहान था जिसने उन्हें बुलंद कर दिया। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे। दिल में शदीद ख्वाहिश थी कि मदीना जाएं और ज़ियारत करें, लेकिन माँ की खिदमत उनके लिए सबसे मुकद्दम थी। एक वक्त आया जब वो मदीना पहुंचे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मौजूद नहीं थे। वो चाहते तो रुक सकते थे, इंतज़ार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को तरजीह दी और वापस चले गए। ये वो कुर्बानी थी जिसने उन्हें वो मकाम दिया जो बहुत कम लोगों को मिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यमन से एक शख्स आएगा जिसका नाम उवैस होगा। वो अपनी माँ का बहुत फरमाबरदार है। अगर तुम उसे पाओ तो उससे दुआ करवाना। ये रिवायत सही मुस्लिम में मौजूद है। बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें तलाश किया। जब वो मिले तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे दुआ की दरख्वास्त की। ये हज़रत उवैस करनी का मकाम था। मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक मौजिज़ात का ताल्लुक है, हज़रत उवैस करनी नबी नहीं थे, इसलिए उनके लिए लफ्ज़ मौजिज़ा इस्तेमाल नहीं होता। अलबत्ता औलिया के लिए करामात होती हैं, लेकिन उनकी करामात के बारे में ज़्यादातर रिवायात मजबूत सनद से साबित नहीं, इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए। उनकी सबसे बड़ी करामत यही थी, उनका इखलास, उनकी माँ की खिदमत और उनका अल्लाह से ताल्लुक। जहां तक उनकी वफात का ताल्लुक है, अक्सर मौर्रिखीन के मुताबिक हज़रत उवैस करनी बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इराक आए और जंग सफ़ियन में शरीक हुए और वहीं शहीद हो गए। ये उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम था, एक खामोश ज़िंदगी, एक अजीम अंजाम। मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरी ज़िंदगी से हमें क्या सीखना चाहिए? अल्लाह के नज़दीक असल चीज़ इखलास है। वालदैन की खिदमत इंसान को बुलंद मकाम तक ले जाती है। नेकी छुपी हुई हो तो ज़्यादा कीमती होती है, और अल्लाह के करीब होने के लिए शोहरत ज़रूरी नहीं। हज़रत उवैस करनी ने न दुनिया देखी, न तनाम कमाया, लेकिन अल्लाह ने उनका नाम हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। आखिर में दुआ है, या अल्लाह, हमें भी इखलास अता फरमा, हमें अपने वालदैन की खिदमत की तौफीक दे, और हमें भी अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा। आमीन।